बापू कुटी बापू द्वारा 1936 में लगाया गया पेड़, बापू की सूर्य स्नान की जगह और बापू जी का दफ्तर। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं बापू जी के आश्रम सेवाग्राम वर्धा। भारत में बापू जी ने 2 ही आश्रम बनवाए थे। एक आश्रम बनवाए थे साबरमती में और दूसरा सेवाग्राम में। दोस्तों, सेवाग्राम आश्रम नागपुर से करीबन 70 किलोमीटर दूर और वर्धा रेलवे स्टेशन से करीबन 2 किलोमीटर दूरी पर बना है। बापू जी का यह आश्रम बनाने का मकसद यह था कि इस आश्रम में रहकर पूरे भारत में आंदोलन की शुरुआत कर सके। तो आज हम इस आश्रम में आ चुके हैं। हम इस आश्रम के अंदर चलेंगे और जो भी हमें इस आश्रम की जानकारी मिलती है हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो चलते हैं गेट पर और वहाँ कुछ बोर्ड लगी है, हम उसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर आश्रम के अंदर चलेंगे। चलिए अब चलते हैं आश्रम के अंदर। दोस्तों, आश्रम के अंदर आते ही हमें आश्रम के तरफ से कुछ दुकानें देखने को मिली है। इन दुकानों में खादी से बने सभी प्रकार के वस्त्र मिलते हैं। आप इन दुकानों से किसी भी तरह के वस्त्र खरीद सकते हैं। ठीक इसके बगल में कृषि ग्रामो उद्योग वस्तु भंडार। यहाँ पर चटनी, पापड़, अचार और भी तरह के सामान मिलते हैं जो ग्रामीण उद्योग महिला द्वारा बनाया गया है। आप यहाँ से भी इन सामानों को खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड है, सेवाग्राम आश्रम का मैप है। इस मैप द्वारा आप सेवाग्राम आश्रम में अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं। पुस्तक की दुकान। जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, आज़ादी के पहले जिन्होंने देश को आज़ाद करने में लड़ाई लड़ी थी, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की किताब इस दुकानों में मिलती है। आप यहाँ से किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की किताब को खरीद सकते हैं। एक और खादी भंडार की दुकान। यहाँ पर भी खादी से बने कपड़े मिलते हैं। आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आश्रम की तरफ। तो यहाँ पर भी हमें एक बोर्ड दिखाई दिया है। हम इस बोर्ड को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आश्रम की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या देखें, इस बोर्ड में लिखा है सेवाग्राम आश्रम के बारे में कि इस आश्रम में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश 3 भाषा में लिखा गया है इस बोर्ड को। आप इस बोर्ड को पढ़कर आश्रम के बारे में जान सकते हैं। एक और बोर्ड, हम इस बोर्ड को भी पढ़ेंगे और इस बोर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्तों। इस बोर्ड में महात्मा गांधी का जीवन काल लिखा गया है। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन के लिए कौन से सन में क्या क्या किया था, इस बोर्ड में अंकित किया गया है।
तो ये रही अंग्रेज के ज़माने के पुराने ज़माने की धागा गूंथने की मशीन जो हाथ से चलाया जाता था। और सैंपल में छोटी सी चरखी है और गांधी जी के 3 बंदर। दोस्तों, ये वो मकान है जिसे बापूजी ने सबसे पहले इसी मकान को बनाया था और इस मकान को कहते हैं आदि निवास। जब बापूजी सेवाग्राम आए थे तो यही एकलौता मकान था जिसे बापूजी ने सर्वप्रथम बनाया था। और बापूजी ने मकान बनवाने में एक शर्त रखी थी कि इस मकान को बनाने में 100 रुपये से ज़्यादा खर्च ना हो और इस मकान में जो भी सामान लगेगा और जो भी मजदूर लगेंगे वो सब स्थानीय हो। तो इसी मकान को बापूजी ने बनवाया था सेवाग्राम आश्रम आने पर और इसी मकान में बापूजी रहते थे और इसी मकान से बापूजी ने आंदोलन की शुरुआत की थी। अब चलते हैं मकान के पीछे जहाँ पर बापूजी का किचन रूम और बाथरूम है। इस मकान के अंदर कैमरा ले जाना मना है। आप इस मकान के अंदर जा सकते हैं अगर आप घूमने आए और इस मकान के अंदर का दृश्य देख सकते हैं, लेकिन कैमरा अलाउ नहीं है। तो बापूजी का किचन और इसके दूसरे तरफ स्नान घर। दोस्तों, आदि निवास के बिल्कुल बगल में जिन्हें बापूजी ने बनवाया है, ये आदि निवास के बाद ही बना है और इस मकान का नाम दिया गया है बा कुटी। बा का पूरा नाम है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी गांधी जी की पत्नी थी। जब आदि निवास बना था तब कस्तूरबा गांधी बापूजी के साथ रहती थी। तो जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया और गांव के लोग जुड़ने लगे, दूर दूर से लोग आने लगे, तो आदि निवास एक कमरा होने के कारण एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिलाएं सोने लगी। बापूजी ने सोचा क्यों ना महिलाओं के लिए एक अलग कमरा बना दिया जाए। तो इस मकान को फिर बापूजी ने बनवाया है जिसका नाम दिया गया है बा कुटी। अब चलते हैं दोस्तों उस पेड़ की तरफ जहां पर सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी ने लगाया है। दोस्तों, ये वो जगह है जहां पर महात्मा गांधी जी सुबह सुबह सूर्य स्नान किया करते थे। परचूरे शास्त्री जी की कुटी। दोस्तों, परचूरे शास्त्री जी महात्मा गांधी जी के सहयोगी थे। जब परचूरे जी को कुष्ठ रोग हो गया था तो परचूरे जी के कहने पर महात्मा गांधी जी ने इस मकान को बनवाया था। इस मकान में परचूरे जी का इलाज महात्मा गांधी जी की देखरेख में होता था। बापू कुटी। दोस्तों,
जब भारत के चारों तरफ से लोग बापूजी के साथ जुड़ने लगे और भीड़ बढ़ने लगी, तो आदि निवास एक कमरा होने के कारण ज़्यादा संख्या में लोग रुक नहीं सकते थे। तो बापूजी ने एक और मकान बनवाया था और वो मकान है बापूजी की कुटी। इस मकान में बापूजी रहते थे और आंदोलन का कामकाज इसी मकान से किया करते थे। तो इस मकान का नाम दिया गया है बापू कुटी। अब चलते हैं दोस्तों बापूजी का दफ्तर देखने। दोस्तों इस दफ्तर के अंदर बापूजी के टाइपराइटर, कॉपी, कलम, किताबें, मेज, कुर्सी सभी चीज़ें रखी हुई है। दोस्तों ये है प्रार्थना भूमि। आश्रम बनने के बाद हर रोज़ सुबह सुबह बापूजी आंदोलनकारियों के साथ इस जगह पर प्रार्थना किया करते थे। आज भी गांव के लोग हर रोज़ सुबह सुबह आकर इस जगह पर प्रार्थना किया करते हैं। दोस्तों ये वो पेड़ है कस्तूरबा गांधी जी द्वारा, जो बापूजी की पत्नी थी, उनके द्वारा इस पेड़ को 1942 में इस पेड़ को लगाया गया था। और ये वो पीपल का पेड़ है, बापूजी ने 1936 में इस पेड़ को लगाया था, जो आज भी अपनी जगह खड़ा है। तो दोस्तों सेवाग्राम आश्रम का वीडियो यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।